हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी ठीक होंगे। सबसे बड़ी सूचना है कि आप लोग घर से बाहर नहीं निकलें, घर पे ही रहें, अपने परिवार के साथ रहें, सुरक्षित रहें, टेंशन नहीं लें, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी बिहार बोर्ड कोई खबर नहीं दी है कि आप लोग के एग्ज़ाम कैसे होगा। आप लोग टेंशन नहीं लें, आप निश्चिंत रहें, सुरक्षित रहें। चलिए, आज हम नॉर्मिकल्स के क्लास के लिए आए हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ चिन्ह परिपाटी देखते हैं। आप लोग को लिखाया गया है, उस कॉपी को देख लीजिएगा, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, चिन्ह परिपाटी की ओर थोड़ा सा ध्यान करते हैं। सबसे पहले है कि चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी में आप गौर कीजिएगा कि कुछ ऐसे एंगल्स बनाए गए थे। इसे हम बोलते हैं मूल बिंदु। तो मूल बिंदु के किधर, इधर प्लस और इधर माइनस, यानी दाहिने ओर प्लस होगा और बाएं ओर माइनस होगा। ऊपर प्लस और नीचे माइनस। एक चीज़ को आप लोग को याद रखना है, ज़्यादा याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं। अब बात आता है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो चलिए मैं बताता हूँ। यह अवतल दर्पण हो गया, यह अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण में जितनी भी दूरी मापी जाती है वो सब माइनस में होता है। अवतल दर्पण में जितनी भी दूरी मापी जाती है सब वो काहे ना, फोकस दूरी भी माइनस में होता है अवतल दर्पण का, वस्तु दूरी भी माइनस में होता है और प्रतिबिंब दूरी भी माइनस में होता है। लेकिन एक प्रतिबिंब दूरी जो दर्पण के पीछे बनता है वो कभी प्लस में आ जाता है, वो अपवाद में है। तो ये चीज़ हम लोग ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात है कि अब बात आता है कि अगर वस्तु ऊपर रहे तो उसकी ऊंचाई हम किस में लेंगे। तो वस्तु की ऊंचाई h1 से सूचित करते हैं, यह हमेशा प्लस में होता है। अब वस्तु दूरी हमेशा माइनस में होता है, वस्तु की ऊंचाई हमेशा प्लस में होता है। अगर प्रतिबिंब दर्पण के नीचे यानी दर्पण के आगे बना है, यदि प्रतिबिंब दर्पण के आगे बना है तो उसकी ऊंचाई माइनस में होगी। देखिएगा, उसकी ऊंचाई क्या होगी, माइनस में होगी। प्रतिबिंब की ऊंचाई नीचे है, वास्तविक है, तो उसकी ऊंचाई किस में होगी, माइनस में होगी। इतना तो बात आप लोग पहले भी जानते हैं। दूसरी बात क्या है कि अब चलिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक देता हूँ। कोई भी दर्पण हो, कोई भी दर्पण हो, समतल हो, अवतल हो या उत्तल हो, उसके सामने की जो दूरी, कोई भी दर्पण हो, कोई भी दर्पण हो, उससे कोई मतलब नहीं, कोई दर्पण हो, उसके सामने की दूरी सब माइनस में होती है। अब पीछे की दूरी जो होती है वो सब प्लस में होती है। एक चीज़ याद रखिए, चिन्ह परिपाटी खत्म। कोई भी दर्पण हो, आगे जितनी भी दूरी लेंगे वो सब माइनस में, पीछे जितनी भी दूरी लेंगे सब प्लस में। एक और चीज़ कि हम ध्यान देंगे कि ऊपर की ओर वस्तु होता है, ऊपर होगा कोई ऐसी चीज़ है ऊपर की ओर होगा, ऊपर होगा तो प्लस में इसकी ऊंचाई लेंगे, कोई भी बीम प्लस में लेंगे। अगर वही चीज़ अगर नीचे होगा तो माइनस में ऊंचाई लेंगे। एक और बात, वस्तु की ऊंचाई कभी भी माइनस में नहीं होती है, ये याद रखिएगा। वस्तु की ऊंचाई हमेशा किस में होती है बाबू, प्लस में होती है, प्लस में होती है, हमेशा प्लस में होती है। ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इतनी चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा, बाकी क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन को लेते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, देखिएगा।
कहा गया है, थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, आप थोड़ा सा घबराए नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम के कारण वीडियो अपलोड करने में थोड़ी सी समय लग गई है। हम जानते हैं कि आप लोग नाराज़ होंगे, मैं आप लोग से क्षमा मांगता हूँ। देखिए, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 cm है। चलिए, अवतल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी 20 cm है, यानी f बराबर -20 cm। दूसरी चीज़ देखेंगे, एक दर्पण के ध्रुव से 30 cm की दूरी पर रखी गई। जब भी रखी जाती है तो क्या रखी जाती है? वस्तु। कथी रखी जाती है? वस्तु। ठीक है, तो माइनस क्या हो जाएगा? 30 cm। आप चिन्ह पर पार्टी जाके देख लीजिएगा, हो जाएगा। उसके बाद v बराबर क्या होता है? वाट, यानी प्रतिबिंब कहाँ पूछेगा, कहाँ बन रहा है, यही ना पूछ रहा है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f लगाइए। या आप लोग को पता है 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। आप छोटे छोटे चीज़ को लेकर कंफ्यूज नहीं होंगे, या हमसे चलिए मान रखिए, मान रखेंगे एक चीज़ को और देखेंगे कि मान में क्या हो रहा है। तो इसमें दिया है 1/v प्लस 1/u, तो 1/u का मान दे दिया है, u का मान दिया है -30, तो हम यहाँ लिख देंगे -30 बराबर f का मान आ जाएगा 20, तो यहाँ रख देंगे हम -20। अब इसको बनाएंगे, 1/v प्लस गुने माइनस माइनस 1/30 बराबर -1/20, है ना। अब देखिए, थोड़ी सी चीज़ को देखेंगे हम, इसको इधर भेज देते हैं, प्लस में हो जाएगा 1/v बराबर हो जाएगा -1/20, इधर माइनस में है बाबू, इधर आ जाएगा तो प्लस में 1/30। 1/v बराबर, आप इसको निकालिए, एलसीएम निकाल आप लोग को आता है, 20-30 का एलसीएम 60 आएगा, 20×3 = 60 -3 प्लस 30 दूना 60, तो चलिए 1/v माइनस 1/60, इसलिए v का मान चाहिए। तो एक एक से खत्म हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, तब भी हो जाएगा। तो -60 cm इसका आंसर हो जाएगा। यह था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और इसे आराम से बना सकते। चलिए, क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण के सामने 30 cm की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, तो स्थित वस्तु कितना दूरी पर? -30 cm। कौन दर्पण है? अवतल दर्पण। पहले दर्पण को हम फॉर्म कर लेंगे। दर्पण के पीछे 40 cm की दूरी पर उसका क्या बन जाता है? प्रतिबिंब बन जाता है, यानी v बन जाता है। तो दर्पण के पीछे, अभी बताए हैं आप लोग को, दर्पण के आगे सब माइनस में होगा दूरी, या दर्पण के पीछे सब प्लस में होगा दूरी। तो दर्पण के पीछे तो 40 cm, तो हमसे कह रहा है इसका फोकस दूरी निकालें। चलिए, क्योंकि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। चलिए, 1/u का मान, 1/v दे दिया हमें 40 प्लस 1/u -30 दे दिया है बराबर 1/f। चलिए, 1/40 प्लस गुने माइनस माइनस 1/30 बराबर 1/f। इसका एलसीएम आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 120। तो 4×3 12, कितना आ जाएगा? 4×3 12, यानी 3 माइनस 3 चौका 12, 1/f। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम है,
लाइट नहीं होने के कारण बहुत सारी प्रॉब्लमें आ रही है। उसके बाद हो जाएगा -1/120 बराबर 1/f, यानी आप पलट सकते हैं 1/f बराबर -1/120। इसलिए आपका f का मान कितना आ जाएगा, वही काम कीजिए, एक से घटाइए, चाहे डायरेक्ट लिख दीजिए, ऐसे 120 सी। बताने वाले बहुत तरह के बताते हैं, लेकिन अपना दिमाग रखिए और आराम से क्वेश्चन बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन के फिर हम चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सामने जो क्वेश्चन दिया हुआ वो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले एक चीज़ दिया गया है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 cm है, तो r बराबर कितना 12 cm, यानी -12 cm हो। माइनस क्या हो जाएगा 12 cm, तो आप जानते हैं फॉर्मूला की, चूँकि f बराबर होता है r/2, तो f बराबर r/2 होता है, और इसको आराम से आप निकाल सकते हैं, f बराबर r/2। चलिए तो मान रखिए 12/-2, तो 2 छक्के 12, यानी -6 cm। तो किसका मान आया, इसलिए f का मान आ गया, तो f का मान -6 cm आ गया। उसके बाद कहा जा रहा है दर्पण से, क्वेश्चन देख लिए, दर्पण से 12 cm की दूरी पर स्थित, 12 cm की दूरी पर स्थित कथी स्थित है, वस्तु है, का प्रतिबिंब कहाँ बने, तो -12 cm। आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो चलिए फॉर्मूला लगाइए। चूँकि 1/v + 1/u बराबर 1/f। आप क्वेश्चन आराम से बनाइए। 1/v, तब v का मान निकालना है, प्लस 1/u, और हमें -12 cm दिया है, बराबर 1/f। f का मान हमको निकल के आ गया -6, वही मान रखेंगे। 1/v प्लस गुने माइनस, -1/12 बराबर -1/6। थोड़ा देखेंगे, और 1/v इधर प्लस माइनस में, तो इधर आएगा तो प्लस में, बराबर -1/6 प्लस 1/12। चलिए एक और चीज़ को हम लोग देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको निकालिए 1/v बराबर, इसका एलसीएम निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 12, इसका आएगा 12, 6 दूना 12, 2 मर्त में -2 प्लस 12 कम के 12। अब इससे आप आराम से बनाइए। चलिए मान रखिए 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/v बराबर, तो यहाँ पे -2 में से जाएगा तो -1/12, यानी इसलिए v का मान आ जाएगा -12 cm। तो बोलिए आपको कोई डाउट, ऐसे ही नॉर्मिकल्स आगे भी आप बनाते जाएं। चलिए नेक्स्ट नॉर्मिकल्स देखते हैं। आप लोग घर पे इसको पूरा तरह से तैयारी कीजिएगा, और आप लोग वीडियो को रोक के इस क्वेश्चन को ले सकते हैं, मैं PDF भेजने की कोशिश करूँगा। चलिए, एक अवतल दर्पण से 10 cm की दूरी पर, एक अवतल दर्पण से 10 cm की दूरी पर, तो चलिए u बराबर -10 cm की दूरी पर वस्तु का 4 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। देखिएगा, बड़ा छोटा कम बेस अधिक कम अगर कहता है तो समझिएगा वो आवर्धन ही है, आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो, आवर्धन ही है। तो m बराबर, अब हमें बात ध्यान देना है, यहाँ कह रहा है वास्तविक, एक गौर कीजिएगा, यहाँ क्या कह रहा है वास्तविक, तो वास्तविक कह रहा है मेरे भाई, तो याद रखिएगा कि जो चीज़ जो दिया है वास्तविक, तो वास्तविक का मान क्या होता है माइनस में होगा, और कितना बाबू 4 गुना। तो देखिए, तो चुटकी में आप बनाइएगा, चूँकि m बराबर फॉर्मूला होता है, तो कह रहा है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो v का मान रख दीजिए, तो कह रहा है -v/u, m बराबर फॉर्मूला क्या होता है -v/u होता है ना। अब इसे हम लोग आराम से बनाएंगे। चलिए रखते हैं मान को, चलिए मान को रख लिया जाए। तो यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ी सी चीज़ को देखेंगे गौर से, यहाँ क्या दिया हुआ है,
हमें मान दिया हुआ है m का -4 दिया हुआ है, माइनस v का मान नहीं दिया हुआ है और हमें मान दे दिया है u का मान दे दिया है। u का मान कितना दे दिया? -10। ठीक है, अब इस माइनस हम क्या कर देंगे? कटा देंगे। अब इधर भागा में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुना में हो जाएगा। तो -4 × 10 बराबर v, यानी -10×40 -40 पर v, यानी इसलिए v का मान कितना हो जाएगा? -40 cm। तो यह है, ऐसे ही नॉर्मिकल्स आप बनाइए और बनेगा ही। चलिए थोड़ा सा एनसीईआरटी का लॉन्ग नॉर्मिकल भी देख लेते हैं। देखिएगा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है यह, थोड़ा सा देखें। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कह रहा है, क्वेश्चन को गौर से, किसी ऑटोमोबाइल में उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की ऊपर तक त्रिज्या 3 है, यानी उत्तल दर्पण है r बराबर +3 मीटर। ठीक है, उसके बाद कह दिया है कि दर्पण के द्वारा किसी वस्तु की दूरी 5 मीटर निर्धारित की जाती है, यानी बस की दूरी, यानी u, बस वस्तु है u -5 मीटर निर्धारित की जाती है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को इसको हटाते हैं और क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। चलिए, हमें पूछा गया है v पूछा गया है और पिच पूछा गया है कि m पूछा गया है, दो चीज़ को निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो निकालिए क्वेश्चन। चूँकि f बराबर होता है r/2, तो 3/2 इसे कटा दीजिएगा तो आ जाएगा 1.5 मीटर। ठीक है, 1.5 मीटर आ जाएगा। कैसे बना सकते? अब आप लिख सकते हैं सूत्र से, यह चूँकि 1/v + 1/u बराबर 1/f। ठीक है, चलिए मान रखिए 1/v नहीं है प्लस 1/u, u का मान आपको -5 मिल गया है। f का मान रखिए प्लस में आएगा, याद रखिएगा, यहाँ पे आप प्लस लिख दीजिए और इसलिए यहाँ f भी लिख दीजिए। ठीक है, 1.5 लिख दीजिए, हो गया। चलिए 1/v प्लस गुने माइनस, -1/5 है तो 1/5 लिख देंगे, बराबर 1/15 लिख दिए। का है, दशमलव को तोड़ के हटा देंगे, होंगे 1/v, यानी 1/v बराबर 10 में 1 से गुना करेंगे 10/15 प्लस 1/5। प्लस में क्या है, कहेगी इधर क्या है बाबू? माइनस में। इधर क्या है? माइनस में है। 1/v बराबर एलसीएम निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 15। 15 एकम 15 है, 10 एकम 10, प्लस है तो प्लस 5 3 15 और 3 एकम 3। 1/v बराबर 13/15, यानी हमें v का मान चाहिए, इसलिए v बराबर हमारा मान हो जाएगा 15/13। मत कटाइए, दशमलव में कटा के और प्रॉब्लम का अलग कीजिएगा। आगे बढ़िए। उसके बाद चूँकि एम लिख दीजिए, चूँकि m बराबर फॉर्मूला होता है -v/u, तो चलिए निकाल लिया जाए। माइनस v का मान है 15, अब बटा 13 नीचे लिखें, गुना u का मान हमें -5 है तो -5 हम लिखें। तो एक माइनस से एक माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। फिर 5 3 15 हो गया, तो आपके पास क्या बच गया? 3/13। ठीक है, इसे भाग कीजिएगा तो आपके पास आएगा 0.23 आंसर। ठीक है, कैसे आप लोग भाग कर लीजिएगा, उतना आंसर आ जाएगा।
ठीक है। उसके बाद हम लोग इसी तरह बहुत सारे वीडियोस को देखेंगे, ठीक है, और बनाएंगे भी। थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में और सारे नॉर्मिकल्स को हम लोग बनाएंगे, लेंस से जुड़े हुए नॉर्मिकल्स को बनाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। थैंक यू।